काम से जवाब देने, काम से जवाब, क्योंकि रोजगार कितना पैदा हो रहा है, रोजगार कितना पैदा हो रहा है, भलाई कितनी हो रही है, आपकी वीडियो से दिखानी पड़ेगी। ये वीडियो मैं केवल इसलिए बना रहा हूं कि हाँ, किसी की तरह ही तारीफ और किसी की बुराई करने के लिए नहीं, अपनी विवेक, अपनी ताड़ने की क्षमता क्या है, हम कर रहे हैं। आपको मैं आपको बता रहा हूं ना यार, 53 लोगों को बनाया भाई, 53 लोगों को बनाया है। 16 लाख रुपया मिनिमम इनकम होता है, 16 महीने से ज्यादा समय नहीं लगता है, अधिक बता रहा हूं। और एवरेज औसतन 1 लाख रुपए। अब जब आके देखोगे तो कोई 5वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई व्यक्ति कभी जिंदगी में 10,000 रुपए, एक ही फॉर्मूला है, हार्ड वर्किंग, कड़ी मेहनत, नो फॉर्मूला रिक्वायर्ड, नो लैंग्वेज रिक्वायर्ड, नथिंग रिक्वायर्ड, कुछ नहीं चाहिए, हार्ड वर्क। सिंगल फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, सिंगल फॉर्मूला। हम एक्चुअली में बताऊं हार्ड वर्क कर रहे हैं किस चीज के लिए, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई ना, प्रोडक्ट महंगे होते हैं, हम करके दिखाएंगे। विश्व याद रखेगा, नए रियल प्राइस में डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट मिलता है, विश्व याद रखेगा, विश्व याद रखेगा, रियल प्राइस में डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आप देख रहे हो ना, डायबिटीज, सुनते जाइए, गिनते जाइए, लिखते जाइए, सुनते जाइए, गिनते जाइए, लिखते जाइए। डायबिटीज, पीसीओडी प्रॉब्लम, पीसीओडी प्रॉब्लम, पीसीओ, आज देखो ना, आपके माँ बाप या तो माँ को डायबिटिक है या तो बाप को डायबिटिक। पीसीओडी प्रॉब्लम या तो बहन को है या तो पत्नी को है, 2:1 का रेशियो आ गया साहब, 2 में 1। पीसीओडी प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, बीपी देखिए ना, हाइपरटेंशन, लो बीपी, हाई बीपी, थायराइड देखिए ना, थायराइड देखिए ना, आज 10 में से 5 महिलाएं है, चाहे हाइपो हो या हाइपर हो या दुबला हो रहा हो, आपको सुनना पड़ेगा। हमारे 80% प्रोडक्ट 100 रुपए और 200 रुपए के लिए। अच्छा, आपको पता नहीं था क्या? नहीं पता था ना? आप आज इस लाइव के बाद पूरे हिंदुस्तान में फैले डायरेक्ट सेलर्स को कांटेक्ट कीजिए, मुझे मैसेज ड्रॉप। हमारे 80% प्रोडक्ट 100 और 200 रुपए के हिसाब, 80% प्रोडक्ट 100 और 200 रुपए के, शानदार प्रोडक्ट, और बहुत ही विजनरी होकर हम काम कर रहे हैं। आगे क्या प्रॉब्लम है आपको बताऊं? प्रॉब्लम है मार्केट प्राइस पे डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट नहीं होगा, मार्केट प्राइस। हाँ, सर्टिफिकेट के नाम पे, हाँ, न्यूट्रिशन के नाम पे, हाँ, केमिकल फ्री के नाम पे, हाँ, गुणवत्ता के नाम पे, हाँ, और मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे, हाँ, हमारी जो इंग्रेडिएंट है वो जापान, कोरिया, यहां से इंपोर्ट हो गया थी, उसके नाम पे। सभी को प्रणाम। सो माय डियर बाइटियम फैमिली, माय डियर फेसबुक फ्रेंड्स, माय डियर डायरेक्ट सेलर्स, आप सभी को प्रणाम, आप सभी को नूतन वर्ष 2024 की अनंत शुभकामनाएं। आज इस लाइव के दौरान मैं बहुत सारी ऐसे सक्सेस मंत्रास भी दूंगा। और निश्चित रूप से अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, निश्चित रूप से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से बिलोंग करते हैं, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ नहीं है, लेकिन आप हमारे इंडस्ट्री में हैं। आप हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन आप हमारी इंडस्ट्री में हैं। अगर हम इनडायरेक्टली भी कुछ कंट्रीब्यूट करके आपकी सफलता में आपको सहयोग दे सकते हैं, तो ये हमारा परम सौभाग्य होगा। इसलिए अहंकार की भावना को दूर रह के, मैं सब जानता हूं, इसे दूर रख के आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि निश्चित रूप से विजन कैसा होना चाहिए। विजन 2023 का भी हमारे पास लाइव है, विजन 2022 का भी हमारे पास लाइव है, और विजन 2024 आज पहले दिन, इसका भी हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में अभ्यास करते हुए जो चीजें हम लोग सीखे हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं कि व्यापार हर वो जगह है, व्यापार हर वो जगह है जहां पे मनुष्य जीवन में कुछ समस्याएं और कुछ जरूरतें हैं। व्यापार हर वो जगह है जहां मनुष्य जीवन में, मनुष्य जीवन को सुखद करने का, या मनुष्य जीवन की जरूरत पड़ने वाली कोई चीजों में अगर थोड़ी बहुत समस्या है, या कुछ ना कुछ मनुष्य जीवन को, ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन लाइफ को इजी कर सकता है, या कोई बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है, तो वहां पर व्यापार है, वहां पे बिजनेस है। अब सबसे बड़ी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी बिजनेस हो, कितनी सारी ट्रेनिंग, कितनी सारी बुक्स, कितनी सारी चीजें हम अटेन करते हैं, ये जरूरी है लगातार अपग्रेड करने। लेकिन पहली सीढ़ी कहां से शुरुआत करें? हो सकता है पहली सीढ़ी में आपके पास पूंजी ना हो, कोई ट्रेनिंग अटेंड करने का अच्छे कोच से। प्रथम चरण में आपके पास कोई ऐसा कोच ही ना हो जो आपको दिशा निर्देश दे सके, मार्गदर्शन दे सके कि यार ये फील्ड में इस पॉइंट पे थोड़ा ये किताब पढ़ ले, तुम्हारा नॉलेज इनहेंस हो जाएगा। ऐसी दशा में क्या करें? मैं, ये दुनिया के वो 1% लोग जब एक अच्छे कोच तक पहुंचे, जब एक शानदार किताब तक पहुंचे, उससे पहले क्या किए, उससे पहले क्या किए? आप अपने विषय में पारंगत होने के लिए देश नहीं दुनिया के सबसे बेहतरीन कोच से कोचिंग लेके अपनी ज्ञान को बढ़ा सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक स्टार्टअप और आपके पास कुछ है ही नहीं, या इर्द गिर्द कोई ऐसा मार्गदर्शक भी नहीं है जो आपको बता सके, तो फिर कैसे होगा?
माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट 16 ईयर से बाजार में है, सेल्स और लीडरशिप को सीख रहे हैं। पिछले 8 वर्षों से नेटवर्क मार्केटिंग को अभ्यास कर रहे हैं। और आफ्टर कोविड बहुत ही साइलेंटली हम काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटे से शहर में, बहुत छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ से है, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद रहा है। आप हजारों लोग जो आज सुन रहे हो, आप सब लोगों ने जो मेहनत किया है, उससे आज हम बड़े हुए, आज हमारा नाम बड़ा हुआ है, आज लोग हमें सुनते हैं। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। लेकिन दोस्त, कहते हैं ना कि जब कोई चीज आप ताड़ जाओ और लगता है कि आप वो कर सकते हो और फिर नहीं करते, तो आपने जितना भी प्राप्त किया वो बेकार। कहने का मतलब साफ है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, फॉर्च्यूनर कुछ भी खरीद लिए, लेकिन आप अपनी क्षमता के अनुसार प्राप्ति नहीं किए हो। आपने जो प्राप्त किया वो केवल 1% है। आप में उतनी काबिलियत थी, आप में उतनी योग्यता थी, आप में उतनी क्षमता था कि आप 99% और अचीव कर सकते। पता नहीं पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी, और पिछले 1-1.5 महीना में या पिछले 3 महीने में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो चल रही उथल पुथल है, इसने काफी कुछ हमें जगाने का काम किया। बहुत ही गहरी नींद से जगाने का काम किया। मेहनत तो कर ही रहे, और फिर सोचे कि मोर्चा संभाला जाए, मोर्चा संभाला जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सबको भी पता है, मैं कोई नई बातें नहीं बताऊं। आज वाईटीएम का जो विजन है, इस विजन को आप लोगों के समक्ष रखने से पूर्व हम अपने 2023 के संघर्षशील दिनों को भी चर्चा करेंगे, हमारी उपलब्धियों को भी शामिल करेंगे, और एक विजन को आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बतौर नेटवर्क मार्केटर, बतौर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप किसी भी कंपनी में हो या आज ये जो मेरी लाइव जा रही है, ये कोई भी कंपनी का मुखिया और मैनेजमेंट कल सुने, मैं आपको गुजारिश करना चाहूंगा, हाथ, सबसे बड़ी समस्या जो है डायरेक्ट सेलिंग में वो दो है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो दो समस्या है, और इस दो समस्या पे मेरी नैतिक जिम्मेदारी काम करना, और कहीं ना कहीं हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की नैतिक जिम्मेदारी है काम। पहली चीज आपको बता देता हूं सर, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बदनाम है, आपको बता देता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग दो चीजों में बदनाम है। पहली चीज आपको बता देता हूं, इसके जो कस्टमर होते हैं, इसके जो उपभोक्ता होते हैं, वो एक्सक्लूसिव डायरेक्ट सेलर होते हैं, नेटवर्क मार्केटर ही होते हैं, एक्सक्लूसिव। दुनिया को पता है, स्वार्थ में तो इंसान कुछ भी काम कर जाता है। तो अपने स्वार्थवश व्यक्ति सस्ता हो या महंगा हो देखता नहीं है, प्रोडक्ट खरीद लेता है। तो पहली जो सबसे बड़ी कमी है कि लोगों के अंदर एक मानसिक रोग पैदा हो चुका है, मानसिक बीमारी। मैं आपको पहले बता देता हूं, याद रखना, कोई बीमारी अगर यहां आ जाए, कोई बीमारी अगर यहां आ जाए, आप देख रहे हो आज ये भाग दौड़ की दुनिया में आज कितने सारे तलाक के केसेस कोर्ट तक जा रहे हैं। आप जब जड़ पे काम करोगे तो देखना देखना पड़ेगा कि इस पूरे देश को पुरुषार्थ बढ़ाने वाले उत्पाद ने ही पुरुषों को कमजोर बना रखा है। देश के जितने भी पुरुष वर्ग है, पुरुषार्थ बढ़ाने वाली जो औषधियां बाजार में हैं, उन्होंने ही उसको कमजोर बना रखा है। क्योंकि उम्र में, युवा अवस्था में, जोश जोश में व्यक्ति मार्केट से दवाइयां खाता, अंग्रेजी, अपनी पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए, वायग्रा। परिणाम क्या होता है, एक बार जब वो खाता है उसको बहुत अच्छा लगता है, दूसरे बार खाता है बहुत अच्छा लगता है, तीसरे बार खाता है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे वो कमजोर बन रहा है। क्योंकि धीरे धीरे उसकी मानसिक रोग हो जाता है कि बिना दवा के वो कुछ कर ही नहीं सकता, और बीमारी यहां पे आ जाती, परमानेंट बीमारी यहां पे आ जाती। और यहां पे जब कोई बीमारी लग जाए, फिर उस बीमारी का इलाज बहुत मुश्किल होता है सर, बहुत। आप देखते होंगे साइकेट्रिस्ट लोग, जब पता चल गया कि यहां किसी को बीमारी है, तो केवल और केवल उसको नींद की दवा दी जाती है, क्योंकि उसको केवल बेहोशी में रखा जाता है। होश में आएगा फिर पागलपन करेगा। आप देख लीजिएगा, एक बार व्यक्ति रोगी हो जाए मानसिक, तो फिर उसको केवल नींद की दवा देकर, ज्यादा जोर, नींद की दवा, नींद की दवा, नींद की दवा, ताकि उसको बेहोशी में ही रखा जाए। इस तरीके से वैगरा खा खा के इंसान इतना कमजोर हो जाता है कि बिना दवा खाए उसे लगता ही नहीं कि उसकी पारिवारिक जीवन में सुख रहेगा। ठीक उसी प्रकार से कुछ चीजें डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी चली जो मानसिक बीमारी के रूप में हो चुकी, मानसिक बीमारी। अब उनको लगता ही नहीं कि वो औषधि जो मानसिक बीमारी का कारण है, वो अगर ना मिले तो कुछ कर सकता है। जैसे कि पहली चीज आपको बता देता हूं, वो है प्रोडक्ट बहुत महंगे होते, प्रोडक्ट बहुत महंगे होते। बतौर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमें इस मिथ को तोड़ने के लिए काम करना पड़ेगा, हमें इस मिथ को तोड़ने के लिए कदम उठानी पड़ेगी। प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, प्रोडक्ट जेन्युइन प्राइस में नहीं होते।
प्रोडक्ट बहुत महंगे होते, जेन्युइन प्राइस में नहीं होते। अब ये महंगा और सस्ता डिफाइन कैसे होगा? कहीं ना कहीं, आज मैं भी इतने दिनों से हूं तो कहीं ना कहीं आपको बता देता हूं, प्रोडक्ट महंगा होने का जितना कारण कंपनी होता है, उससे 2 गुना ज्यादा कारण लीडर होता है। जितना कारण कंपनी होता है, उससे 2 गुना ज्यादा कारण लीडर होता है। क्योंकि कभी ना कभी बाजार ये संकेत मिलता है कि सर प्लान में इतना पैसा चाहिए, भले प्रोडक्ट की कीमत 50 रुपया 100 रुपया महंगा। दोस्तों, आज आप बाजार देख रहे हो कि ज्यादातर लोगों को मानसिक बीमारी हो गई। वो मानसिक बीमारी क्या है आपको पता है? वो मानसिक बीमारी ये है कि सर एक साइड टीम मिल जाएगी क्या? वो मानसिक बीमारी ये है कि सर 4-6 महीने का स्टेपनी सपोर्ट कर देंगे क्या? मुझे पता है व्यापार में बहुत कुछ जायज है, बहुत कुछ। कहते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए, और ये व्यापार का हिस्सा है मेरे दोस्त, इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन ये मानसिक बीमारी के रूप में ना हो। मानसिक बीमारी होने की वजह से प्रोडक्ट की प्राइसिंग पे काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लीडरशिप हो या कंपनी हो, मानसिक बीमारी हो गई, मानसिक बीमारी हो गई। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम देखते हैं वो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। जो आज एक व्यक्ति बिना शर्त के आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदता। बिना शर्त के मतलब बिना आपके बिजनेस प्लान, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मार्केटिंग प्लान के शर्त के आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको और प्रोडक्ट बेचने के लिए थाईलैंड, दुबई, बैंकॉक, पटाया, सिंगापुर या नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप करने पड़ेगी। ये तो आपको कंसिस्टेंसी लगानी पड़ेगी। मैं कहता हूं ये सब चीज मार्केटिंग टेक्निक है, ये जायज है, ये होना चाहिए। बट प्रोडक्ट भी आत्मनिर्भर बने, उत्पाद भी आत्मनिर्भर बने। क्योंकि आत्मनिर्भर का हुंकार तो पूरा हर कोई बोल रहा है, हर एक डायरेक्ट सेलर भी इस चीज को भुनाता है कि आत्मनिर्भर बनो। लेकिन मेरे दोस्त, आपका प्रोडक्ट भी तो आत्मनिर्भर बनना चाहिए। क्योंकि बिजनेस भी उस दिन सक्सेस में होता है जिस दिन वो बिजनेस को एक बिजनेसमैन ऑटोमेशन में ले आता है। वो ऑटोमेशन क्या है, इसकी मीनिंग समझ लीजिए। ऑटोमेशन की परिभाषा समझा देता हूं आज आपको। ऑटोमेशन कहते किसे है? ऑटोमेशन कहते हैं आत्मनिर्भर को मेरे भाई, आत्मनिर्भर को, आत्मनिर्भर को, उसी को ऑटोमेशन कहा जाता है, उसी को ऑटोमेशन कहा जाता है। ये मैं वो शब्द ढूंढ के लाया हूं ना, जो शब्द आपको ऐसे ऑटोमेशन की मीनिंग आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन समझो ऑटोमेशन में, यानी कि एक गाड़ी ऑटोमेटिक है, मतलब स्पीड के अनुकूल वो गाड़ी खुद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्पीड ले लेगी। दुनिया चेंज हो रही है, हमको सिखा रही है। पहले क्या होता था, हमें स्पीड के अनुसार एक ड्राइवर को गियर देना पड़ता था, स्पीड के अनुसार एक ड्राइवर को गियर देना पड़ता था। लेकिन गाड़ी टेक्नोलॉजी ऐसी इंप्रूव की कि स्पीड के अनुसार इंटरनली वो गाड़ी गियर को प्लस माइनस कर लेती। इतने दिनों से आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, न जाने ये आत्मनिर्भर के शब्द से हमने कितने ही डायरेक्ट सेलर ने कितने मीटिंग सेमिनार की, आत्मनिर्भर को बेचे। लेकिन मेरे दोस्त, क्या ये आत्मनिर्भर की परिभाषा हम समझे? सच तो ये है कि एक समय के बाद आपका उत्पाद भी, आपका प्रोडक्ट भी आत्मनिर्भर हो जाए। कुछ ब्रांड्स बताऊंगा मैं आपको कैसे आत्मनिर्भर कहा जाता है। जब आप डीमार्ट, बिग बाजार, वॉलमार्ट जाओगे ना, आपको नूडल्स खाना होगा तो सर 5 पैकेट रहेगी नूडल्स के, आप कहां जाएगा? मैगी पे। आप कहां जाएगा? मैगी पे। 5 नूडल्स है, लेकिन आप कहां जाएगा? मैगी पे, क्योंकि मैगी आत्मनिर्भर हो चुका है। मैगी आत्मनिर्भर हो चुका है, आप कहां जाएगा? मैगी पे। आज सर अगर आपको कोई चीज, कूलर पे पानी चू रहा है और कुछ चीज हो रहा है ना, तो आप कहां जाओगे? दुकानदार के पास। एक ही चीज बोलोगे, एमसिल। एक ही चीज बोलोगे, एमसिल। आपका बच्चा बिस्तर में सुसु करता है, आपका बच्चा पोटी करता है, आपको कोई समस्या नहीं है। कब तक? 3 साल तक 4 साल तक। आप ही का बच्चा रहता है वो 5 साल के बाद भी, आप ही का, 5 साल तक। सर लोग छोड़ के क्यों जा रहे कंपनी मालूम है? सर कंपनी या लीडरशिप उसे आत्मनिर्भर नहीं बना पा, उसे ऑटोमेशन में उसका बिजनेस क्रिएट नहीं कर पा रहा है। और ये बहुत बड़ा विषय है सर, इस पे हमें काम करने की जरूरत है, इस पे हमें काम करने की जरूरत है। क्या आपके प्रोडक्ट आत्मनिर्भर हो जाएंगे एक पर्याप्त समय के प्रमोशन के बाद? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आज तक आपने वाईटीएम को नहीं सुना है तो आज सुनिए। आप आज सुनिए, कान खोल लीजिए, आज सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। सोशल मीडिया में लाइव है। हमने कभी भी
किसी भी डायरेक्ट सेलिंग का सब सब वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लेकिन ये जो युद्ध चलता है सोशल मीडिया में, तेरी कंपनी मेरी कंपनी, इसकी कंपनी उसकी कंपनी, नहीं मेरे भाई, इंडस्ट्री हमारी है, इंडस्ट्री हमारी है। आज बताइए, दो प्रबुद्ध लोगों की सोशल मीडिया में लड़ाई चल रही, तू मैं तू मैं तू मैं तू मैं तू मैं तू मैं, हार देश रहा है। हार कौन रहा है बताइए? कोई कंपनी खोला, कोई कंपनी बंद कर रहा है, दुनिया भर की नौटंकी कर रहा है, चीजें कर रहा है। हार तो इंडस्ट्री रहा है, हार तो इंडस्ट्री रहा है ना, हार तो इंडस्ट्री रहा है ना। हार कौन रहा है आप बताइए? हार तो इंडस्ट्री रहा है ना। इसलिए आपको और हमको बीड़ा उठाना पड़ेगा और बहुत तेजी से काम करनी पड़ेगी, बहुत तेजी से काम करनी पड़ेगी। नहीं ये तो चीज होता ही रहेगा। आपको बता दूं, आपको पता है चिट फंड का एक दौर था, सरकार ने बहुत तेजी से काम नहीं किया था, लगाम कसने के लिए संकल्प नहीं लिया था। परिणाम क्या हुआ मालूम है? पूरा लुटेरों का बाजार बन गया था देश, पूरा लुटेरों का बाजार बन गया था। एक बार हार्ड डिसीजन हुआ, खत्म। एक बार हार्ड डिसीजन हुआ, खत्म। इसके लिए आपको और हमें, आज आप वाईटीएम को सुनोगे मेरे दोस्त, आज आपको वाईटीएम को सुनना पड़ेगा, क्योंकि वाईटीएम ने ये जो प्रोडक्ट बहुत महंगी होती है ना, उस पर हमने काम नहीं है। प्रोडक्ट को सस्ता करना, तो देखो प्रोडक्ट सस्ता और महंगा नहीं होता, प्रोडक्ट किसी समस्या का समाधान करे या प्रोडक्ट प्रोडक्ट किसी भी एक हाई नीड की रिक्वायरमेंट की पूर्ति करे। आपको मैं बताना चाहूंगा, व्यापार करने के वो पे हम अपनी बुद्धि उपयोग ना करें, बिल्कुल नहीं। पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है ये क्या प्रॉब्लम है आपको बताऊं? प्रॉब्लम है मार्केट प्राइस पे डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट नहीं होता। मार्केट प्राइस, हाँ सर्टिफिकेट के नाम पे, हाँ न्यूट्रिशन के नाम पे, हाँ केमिकल फ्री के नाम पे, हाँ गुणवत्ता के नाम पे, हाँ ओन मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे, हाँ हमारी जो इंग्रेडिएंट है वो जापान कोरिया यहां से इंपोर्ट होकर आती है उसके नाम पे। सभी को प्रणाम, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो, आपकी मुहिम बहुत जबरदस्त है, निश्चित रूप से आप परिवर्तन ला सकते हो, बहुत ही अच्छा सीख। लेकिन बात यह है, बड़ी समस्या यह है कि उत्पाद महंगी। कारण क्या है? देखिए, उत्पाद किसके लिए महंगी समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में देखिए, सरकारी स्कूल में वही बच्चे जाते हैं जिसकी मम्मी पापा पहले ही माइंड सेट कर लिए है कि हमें फीस के लिए पैसा नहीं है। जिसके लिए फीस के लिए पैसा है, वो सरकारी स्कूल को आप कितना ही अच्छा कर लो, माँ बाप उसको प्राइवेट स्कूल में ही डालें। आप एक बात बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर लोग, आपको बता देता हूं, ज्यादातर मैक्सिमम लोग जो प्रमोटर बनते हैं, जो लीडर बनते हैं, मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं एक बिजनेस मॉडल से आंदोलित होते हैं। बिजनेस मॉडल से आंदोलित होते हैं, उत्पाद से तो आंदोलित होते हैं लेकिन बिजनेस मॉडल से भी आंदोलित होते हैं। तो बात यह है कि ज्यादातर जो टारगेट ऑडियंस है, जिसके पास समय है आपके व्यवसाय, आपके उत्पाद को सुनने का, समझ लो वो गरीब, मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय के नीचे ही होगा। समय है जिसके पास, कौन सुनेगा मेरे भाई आप बताइए? कौन सुनेगा आप बताइए? कौन सुनेगा? समझना पड़ेगा ना, सुनेगा कौन? सुनेगा कौन? आप बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट बना रहे हो सर, नो इश्यू, बट सुनेगा कौन? सुनेगा कौन आप बताइए? क्योंकि ये वर्ड ऑफ माउथ का बिजनेस है ना। अगर आप 20% कैटेगरी के लिए प्रोडक्ट बनाते, 20% कैटेगरी के लिए, तो आप क्या करते? कोई फिल्मी सितारे के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कराते, आप रेडियो में एडवर्टाइजमेंट कराते, आप प्रिंट मीडिया में भर भर के एडवर्टाइजमेंट कराते, और वहां से जो आपके टारगेटेड ऑडियंस है वो वहां से कनेक्ट हो जाते, वो वहां से कनेक्ट हो जाते, वहां से जब एक सेल लगता है ना दोस्त, तो सेल के अलग ऑडियंस है, वही जाते उस सेल पे। और जब सेल नहीं लगा होता है तो जो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होता है उसके अलग ऑडियंस है, वो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट देख, 100% जाते देख के। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये वर्ड ऑफ माउथ से अप्रोच करना है। यहाँ पीपल का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। और अगर आप 20% कैटेगरी के लिए इंडिया में प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से 20% कैटेगरी के पास, बता दूं, अपने परिवार को समय देने के लिए समय नहीं है। आपको कहां से समय, आपको कहां से समय देंगे साहब? उनके पास तो अपने परिवार को समय देने के लिए समय नहीं है। आपके व्यापार को कहां समझेंगे? आपके उत्पाद को कहां समझेंगे? आप बताइए, आप ही बताइए ना, टाइम कहां है? सो मेजर प्रॉब्लम क्या है? ये टारगेट ऑडियंस जो है वो कहीं ना कहीं गरीब, लोअर मिडिल और मिडिल है। टारगेट ऑडियंस जो है गरीब, लोअर मिडिल और मिडिल है, इनको बेहतरीन उत्पाद और बेहतरीन अवसर देना। दोस्त, आज आपको वाईटीएम को सुनना पड़ेगा, आज तो आपको वाईटीएम को सुनना पड़ेगा। आप यकीन मानेंगे, हम एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके
80% से ज्यादा प्रोडक्ट 100 रुपए और 200 रुपए के। आज आपको सुनना पड़ेगा, हमारे 80% प्रोडक्ट 100 रुपए और 200 रुपए के लिए। अच्छा, आपको पता नहीं था क्या? नहीं पता था ना? आप आज इस लाइव के बाद पूरे हिंदुस्तान में फैले डायरेक्ट सेलर्स को कांटेक्ट कीजिए, मुझे मैसेज ड्रॉप। हमारे 80% प्रोडक्ट 100 और 200 रुपए के हिसाब, 80% प्रोडक्ट 100 और 200 रुपए के, शानदार प्रोडक्ट। और बहुत ही विजनरी होकर हम काम कर रहे हैं, अभी मैं आगे चर्चा करूंगा। 80% प्रोडक्ट 100 और 200 रुपए के है। और हम अब गुणवत्ता की बात करते हम अब गुणवत्ता की बात करते हैं। 100 और 200 रुपए में उससे बेहतर गुणवत्ता कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ओपन चैलेंज है साहब, ओपन चैलेंज। देखिए, 1,000, 2,000, 10,000 में तो जिस क्वालिटी को आप बोलोगे ना, उस क्वालिटी को दे सकते हैं। आपको नहीं पता है क्या? आप एक बार काम कीजिए, आप चाइना जाइए, आप चाइना जाइए, आप केवल अपना बजट तय कीजिए। आपको एक एंड्रॉइड मोबाइल खरीदना है, केवल आप अपना बजट तय कीजिए। आपको वहां पे 5,000 में भी एंड्रॉइड मिलेगा, 50,000 में भी एंड्रॉइड मिलेगा, 5 लाख में भी एंड्रॉइड मिलेगा। आप बजट तय कीजिए, आपका बजट तय कीजिए, अपना बजट तय कीजिए। तो सबसे बड़ी चीज ये है, 100 रुपए और 200 रुपए के बजट में आपको बता दूं मैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आने वाला समय, शरीर आने वाला समय, शरीर आने वाला समय, शरीर ड्रग से ठीक नहीं होगा। ड्रग मतलब एलोपैथी मेडिसिन विद ड्यू रेस्पेक्ट। शरीर इतनी कमजोर होते जा रही है। ट्रीटमेंट का एक ही रास्ता बच जाएगा, नेचुरल, नेचुरल ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक प्राणायाम, आयुर्वेदिक प्राणायाम। आपको बताना चाहूंगा, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आप देख रहे हो ना, डायबिटीज, सुनते जाइए, गिनते जाइए, लिखते जाइए, सुनते जाइए, गिनते जाइए, लिखते जाइए। डायबिटीज, पीसीओडी प्रॉब्लम, पीसीओडी प्रॉब्लम, पीसीओ, आज देखो ना, आपके माँ बाप या तो माँ को डायबिटिक है या तो बाप को डायबिटिक। पीसीओडी प्रॉब्लम या तो बहन को है या तो पत्नी को है। 2:1 का रेशियो आ गया साहब, 2 में 1। पीसीओडी प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, बीपी देखिए ना, हाइपरटेंशन, लो बीपी, हाई बीपी। थायराइड देखिए ना, थायराइड देखिए ना, आज 10 में से 5 महिलाएं है, चाहे हाइपो हो या हाइपर हो, या दुबला हो रहा हो या मोटा हो रहा हो। कोलेस्ट्रॉल देखिए ना, दिल कम उम्र में लगे ना लगे, लेकिन एक उम्र में दिल की तो लगी जा रही है। देख रहे हो ना, इंसान किस तरीके से तेल खाने में कंट्रोल करते जा रहा है। लीवर, आप देखिए लीवर। सर मैं आपको बताऊं, डायबिटिक केयर पीसीओडी के लिए, पीसीओडी के लिए डायबिटिक केयर, पीसीओडी के लिए, और रिकॉर्डिंग करके रखना साहब, हाइपरटेंशन के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, फैटी लीवर के लिए, फैटी लीवर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, कोलेस्ट्री के लिए, कोलेस्ट्री के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा साहब, ऐसे और उत्पाद, चाहे एसिडिटी के लिए हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन के लिए हो, ऐसे किस चीज का आप उत्पाद चाहते हैं साहब, 200 रुपए में। विजन आपको बताता हूं साहब, विजन ये है कि हमसे कम कीमत में, विजन ये है, हम एक्चुअली में ना गूंज नहीं फैलाए थे, हमसे कोई कम कीमत में बता रहा हूं, कोई हो तो बताए, या कोई था तो बताए, कोई था तो बताए, गुणवत्ता के साथ। 100 रुपए का सिर्फ, 200 रुपए के हमारे टैबलेट्स है, 60 टैबलेट्स, 60 टैबलेट्स, कोई शानी नहीं है सर, कोई शानी नहीं है। याद रखना, विजन आपको बताता हूँ, 2024 का विजन आपको बताता हूँ। कोई आए, कोई आए इस कीमत में प्रोडक्ट देके दिखाए, क्वालिटी के साथ, हमारी क्वालिटी जिस कीमत में दे रहे हैं उस कीमत की क्वालिटी आपको। और मैं आपको बताता हूं, लॉन्ग टर्म में इस बीमारियों से निजात पा सकते, लॉन्ग टर्म में इस बीमारियों से निजात पा सकते। सोच कर देखिए, आपको नहीं पता था ना, 100 रुपए और 200 रुपए में साहब। जी हाँ, क्या है बताया था आपको कि रेट बहुत महंगे होते हैं, उस पर काम कर। हमारे पास न्यूट्रिशन है, जिस न्यूट्रिशन को हम जिस कीमत में बेच रहे हैं, जिस गुणवत्ता को, आप कंपेयर कीजिएगा सर्वांगीण, 360 डिग्री कंपेयर कीजिए। अभी तो मैं आपको प्रोडक्ट बताया हूं सर, अभी तो आपको मैं प्रोडक्ट बताया हूं, क्योंकि प्रोडक्ट महंगे होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज, सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को मैं एक ही चीज गुजारिश करना चाहूंगा, हम उस मुहिम में है कि ये जो मिथ है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बहुत महंगे होते हैं, ये मिथ खत्म करने की राह में हमारा विजन है। ये मिथ खत्म करने की राह में हमारा विजन है। बड़ी बड़ी समस्या है, आपको बताता हूं, पथरी जैसी समस्या, हेयर फॉल की कितनी समस्या है, हेयर फॉल की कितनी समस्या है। हेयर फॉल पे सबसे बेहतरीन उत्पाद, जिस कीमत पे, जिस गुणवत्ता को हम दे रहे हैं, हेयर फॉल पे। मैन पावर की कितनी बड़ी समस्या, वेट लॉस की कितनी बड़ी समस्या, आपको देख रहे हो यार, वेट लॉस की कितनी बड़ी समस्या है। लोग लाखों लगा रहे हैं, हजारों लगा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग, बहुत सारी कंपनियां, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोडक्ट राइट प्राइस में होनी चाहिए। क्योंकि 80% लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं। टारगेटेड ऑडियंस, जो कल, जो आज और जो आने वाला कल में होगा, जो कल था वो भी 80% था, जो आज है वो भी 80% है, और जो कल रहेगा वो 80% ही रहेगा इंडिया में। इसलिए आपकी प्रोडक्ट को 80% लोगों के लिए, मास लोगों के लिए डेवलप करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा, मास लोगों के लिए डेवलप करना पड़ेगा। अब बात समझिए, सीधी सी बात समझिए कि प्रोडक्ट, आज आपको मैं बताता हूं वेट लॉस के लिए। सर 3,000, 5,000, 10,000 का सप्लीमेंट खाते हैं ना, अभी आपको ना गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं सर जी,
लिख के रखिएगा। आपको बताता हूं, अगर अगर आपने कार्डियो पे 1 घंटा काम कर दिया ना, जिम भी जाने की जरूरत नहीं, जिम भी जाने की जरूरत नहीं, अपने घर से 1 किलोमीटर दौड़िए, 1 किलोमीटर वापस आइए। मैं आपको बताता हूं, एक मंत्र लिख लीजिए, हार्ड वर्क। जो व्यक्ति हार्ड वर्किंग है ना, हार्ड वर्क, जो व्यक्ति हार्ड वर्किंग है ना, हार्ड वर्किंग व्यक्ति को जिंदगी में सफल होने के लिए कोई भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, किसी मंत्रा की जरूरत नहीं। नो मंत्रास रिक्वायर्ड टू गेट सक्सेस टू अ पीपल हु इज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग, कड़ी मेहनत जिसके पास है ना, उस व्यक्ति को कोई मंत्रा ही नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूं, कोई सप्लीमेंट नहीं चाहिए, कोई मंत्रा नहीं चाहिए, कोई मंत्रा नहीं चाहिए। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, जो लोग वाईटीएम के साथ जुड़े ना उनको पता है, हमने अपनी सारी उपलब्धियां केवल और केवल, केवल और केवल हार्ड वर्क से लिया है। आज भी लिख लीजिए, अगर आपकी कोई भी चाहे पब्लिक स्पीकिंग में हो, चाहे पीपल स्किल में हो, चाहे सेलिंग स्किल में हो, चाहे टीम बिल्डिंग में हो, पैसे फूकते रह जाओगे यार। अगर आपने जो फाउंडेशन है, जो काम कहां कहां करना है, फाउंडेशन है, आपको पता है ना नहाने के समय साबुन कहां कहां लगाते हैं, आपको पता है ना ब्रश करते तो कहां कहां ब्रश आपका जाता है, आपको पता है ना कहां कहां। बस जो फाउंडेशन है डायरेक्ट सेलिंग की, कि कहां कहां, कौन कौन से, कहां कहां, कौन कौन से जगह, बस उसमें हार्डवर्क कीजिए, उसमें हार्डवर्क कीजिए यार। कोई मंत्रा नहीं चाहिए साहब, नो। मैं आपको बताऊं, आपका वेट लॉस करना है ना सर, आपको आपको वेट लॉस करना है ना, केवल डाइट पे कंट्रोल कर लीजिए, और डाइट पे कंट्रोल करके एक्सरसाइज पे फोकस कर लीजिए। केवल कूद लोगे ना, केवल कूद लोगे, तब भी आपका कुछ नहीं लेना पड़ेगा यार, गारंटी। जितने भी वेलनेस कोच है ओपन कमेंट कर लीजिए, आज तो सुनना पड़ेगा भाई, आज तो सुनना पड़ेगा भाई, आज तो सुनना पड़ेगा वाईटीएम। ओपन चैलेंज है, जितने भी वेलनेस कोच है ओपन चैलेंज है, इट्स अ ओपन चैलेंज कि कौन कितना वजन कम करना चाहता है, बस हार्ड वर्क कर लीजिए, हार्ड वर्क कर लीजिए। कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। वाईटीएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में आप बिलियनियर बनना चाहते हैं, मैं बताऊंगा कहां कहां आपको हार्ड वर्क करना, कहां कहां आपको हार्ड वर्क करना है। बिलियनियर, अरे बिलियनियर तो 100 करोड़ होता है साहब, 1 2 10 1000 करोड़ नाप दोगे, लेकिन बात क्या है, क्यों नहीं नापा जा रहा है, हार्ड वर्क नहीं। एक लेवल के बाद, एक स्तर के जाने के बाद व्यक्ति काम चोरी कर रहा है। कोई मंत्र नहीं चाहिए सर। मैंने किताबों को, शास्त्रों को इतना चाटा है, इतना चाटा है, इतना चाटा है, जितना चाटने के लिए आपको वर्षों लग जाएंगे। एक ही फॉर्मूला है, हार्ड वर्किंग, कड़ी मेहनत, नो फॉर्मूला रिक्वायर्ड, नो लैंग्वेज रिक्वायर्ड, नथिंग रिक्वायर्ड, कुछ नहीं चाहिए, हार्ड वर्क। सिंगल फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, सिंगल फॉर्मूला। हम एक्चुअली में बताऊं हार्ड वर्क कर रहे हैं किस चीज के लिए, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई ना, प्रोडक्ट महंगे होते हैं, हम करके दिखाएंगे। विश्व याद रखेगा, नहीं, रियल प्राइस में डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट मिलता है, विश्व याद रखेगा, विश्व याद रखेगा, रियल प्राइस में डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट दिया जाता। 100 रुपए 200 रुपए में सर 80 से 90% प्रोडक्ट, नहीं पता था ना आपको। एक्चुअली में क्या है ना, हमने कभी ऐसे भौकाल किया ही नहीं, कभी किया ही नहीं। लोग कहते थे ना, अरे सबसे सस्ते में सबसे अच्छा तो हम है, सबसे सस्ते में सबसे अच्छा मुहर लगा के हम है। जो लोग कह रहे हैं ना प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस में, भाई जरा देखना तो वो मार्केट में है भी कि नहीं। मंडल साहब जरा चेक करना, मार्केट प्राइस में प्रोडक्ट वाले मार्केट में है भी कि नहीं, तो पता चलेगा कि 2 महीना पहले मार्केट से खत्म हो गया है। कथनी और करनी में फर्क होता है मेरे भाई, कथनी। लेकिन आज तो सुनना पड़ेगा भाई हम, क्योंकि क्या करे, चुपचाप काम कर रहे थे छोटे शहर कहकर, और है भी छोटे से यार। अब एक चिंटू सा आदमी ज्यादा लोगों को उंगली करे तो काफी लोगों को तकलीफ हो जाती। सो अब सारे इंडस्ट्री को, सारे डायरेक्ट सेलिंग को, सबको, चाहे वो डायरेक्ट सेलर हो, चाहे डायरेक्ट सेलर ट्रेनर हो, या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, यस, हमें इस बहुत बड़ी मिथ की, भाई आप सब लोगों का साथ है, ये बहुत बड़ी मिथ का, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग का मिलजुल कर जवाब देना पड़ेगा। नो, आवर प्रोडक्ट इज राइट प्राइस। आपका प्रोडक्ट अगर लोअर मिडिल को जा रहा है, लोअर से लोअर मिडिल को जा रहा है, गरीब आदमी को जा रहा है, और वही प्रोडक्ट अगर अमीर आदमी को भी जा रहा है, सेम कीमत में जा रहा है, सर गलत हो रहा है, गलत हो रहा है सर। इसलिए आपको एक ऐसा प्राइस चुनना पड़ेगा जिसमें 80% लोग आ रहे हैं, 80 to 90% लोग आ रहे हैं, उस कीमत में ही आपको गुणवत्ता देनी पड़ेगी, उस कीमत में ही आपको गुणवत्ता देनी पड़ेगी, उसी कीमत में आपको गुणवत्ता देनी पड़ेगी। और हम राइट ट्रैक में है साहब। अगर अभी तक आपने वाईटीएम को हल्के में लिया था ना यार, 2024 बहुत बड़ा। एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक और मिसअंडरस्टैंडिंग, और वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये नेटवर्क मार्केटर है यार, ये ना सपने, सपने दिखा जाते हैं, मर्सिडीज में आते, बीएमडब्ल्यू में आते, सपने दिखा जाते, सपने बेचते भाई। प्रबुद्ध लोग है, प्रबुद्ध लोगों के श्रीमुख से ऐसे शब्द निकले, प्रबुद्ध लोगों को मैं आपको बता देता हूँ यार। एक बात बताऊं मैं, एक बात बताऊं, जब तुम पैदा नहीं हुए थे ना, तो पैदा होने के लिए भी तुम्हारी माँ बाप ने सपना देखा,
तुम्हें पैदा करने के लिए भी उतनी दर्द तो वो झेलते ही नहीं। उतनी दर्द तो वो तो सोचते हैं कि भैया लाइफ एंजॉय करना है, ये पीड़ा नहीं लेना है। जब तुम पैदा नहीं हुए थे ना, तो किसी के सपने की वजह से ही तुमको पैदा किया गया है। केवल वो ड्रीम था, इतना दर्द लेने की जरूरत नहीं थी। इतना दर्द लेने की जरूरत नहीं, इतना दर्द लेने की जरूरत ही नहीं थी। केवल और केवल ड्रीम था, उस ड्रीम की वजह से उन्होंने पेन लिया। तो सर क्या करे अभी, शायद डिसेबल कर रहा हूं, क्या करे अभी बताइए। ये मिथ हो गया, माइंड में हो गई बीमारी, दिमाग में हो गया है। क्या करे, मानसिक रोग हो गया, ये जाएगा नहीं अब, ये जाएगा नहीं अब। कि नेटवर्क मार्केटर जो होते हैं वो ड्रीम दिखाते हैं, वो सपने दिखाते हैं, आते हैं बड़े बड़े सपने दिखाते हैं मर्सिडीज में, और ऐसे प्रबुद्ध लोग बोल रहे हैं, तो उन लोगों को जवाब केवल काम से देना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, सपने पूरे करके दिखाते हैं लोग। उन लोगों का सपने पूरा करके दिखाते हैं वाकई जिसके अंदर योग्यता नहीं, वाकई जिसके अंदर काबिलियत नहीं है, जिनके सपने पूरा करने के लिए वाकई सरकार भी हाथ खड़ा करता है, जिनके सपने पूरा करने के लिए वाकई पूरा व्यापार जगत भी, न शैक्षणिक योग्यता है, न रंग रूप है, न जात पात का ठिकाना है, न उम्र का, न ज्ञान, कुछ नहीं। चलो ना, ऐसे लोगों के थोड़े सपने पूरा करके दिखाते हैं। अच्छा एक काम करते हैं सर, आज तो आपको वाईटीएम सुनना पड़ेगा। एक काम करते हैं, आज तो आपको वाईटीएम सुनना पड़ेगा। मैं आपको आपको 2023 की कुछ उपलब्धियां साझा करता हूं, और बड़ी छोटी नहीं छोटी नहीं साहब, बड़ी उपलब्धियां साझा कर देते। हम लोगों ने बहुत कम डायमंड निकाले, लेकिन ना प्रोडक्ट राइट 100 रुपए और 200 रुपए का प्रोडक्ट देके हमने ना 53 डायमंड निकाले 2023 में। अक्षरशः सही, कोई बड़ा चढ़ा के नहीं, 0% नहीं, फितरत में नहीं है। 23 डायमंड निकाले हैं। एक डायमंड की मिनिमम इनकम होती है हमारे पास 16 लाख, और एक डायमंड मिनिमम हमारे पास 16 महीने में बन जाता है। बोलो सपने पूरे होते हैं कि नहीं? सपने दिखाने चाहिए कि नहीं? सपने, एक आम आदमी कमेंट कीजिए यार, सपने, हमें अधिकार है यार सपना दिखाने का, हमें अधिकार है। क्योंकि वाकई वाकई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटर, केवल उसी के पास अधिकार है सपने दिखाने का। है कोई इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट? 53 डायमंड बने साहब, 16 महीने मिनिमम इनकम डायमंड का 16 लाख होता है। एक भी डायमंड ऐसा नहीं होगा जो मेरे पास 17 या 18 महीना हुआ होगा। एवरेज 1 लाख रुपए से इनकम, एवरेज। सुनो ना यार, आज तो सुनना पड़ेगा, आज तो समझना पड़ेगा आपको वाईटीएम को। सुन लो, आप शेयर करो तो दोस्त, ये ना ये हजारों में जाना चाहिए शेयर, हजारों में जाना चाहिए शेयर, लाखों में जाना चाहिए। यार मैं आपको बता दूं लोग गलत किस तरीके से कर रहे हैं। जिनको ए फॉर अल्फा, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फीस, जी फॉर गॉड, एच फॉर हैंड, आई फॉर इंपोर्ट, जे फॉर जग, जिनको पता नहीं है वो एम फॉर एमएलएम को परिभाषित कर रहे हैं, एम फॉर एमएलएम को परिभाषित कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है क्या लिख रहे हैं। आपको पता है एमएलएम स्कैम करके वीडियो बना रहे हैं साहब, एमएलएम स्कैम। आपको पता है यूट्यूब की एल्गोरिथम, सर आप अगर डायरेक्ट सेलर हो ना, आप अगर नेटवर्क मार्केटर हो ना, आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो ना सर, अब आपको ना जवाब देने की जरूरत नहीं है सर, जवाब काम से देना पड़ेगा, जवाब काम से देना पड़ेगा। वो लिख रहे हैं एमएलएम स्कैम। आपको पता है सर, अगर उसके वीडियो को 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लोग देखे, 50 लाख बहुत छोटा है सर, 50 लाख 5 मिलियन 50 लाख लोग देखे, तो आपको पता है वो कौन है? एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, आप यूट्यूब वीडियो में उसमें जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और इंप्रेशन देखिएगा कितने लोगों को यूट्यूब ने वो वीडियो दिखाया और कितने लोगों ने उस वीडियो को क्लिक करके देखा। तो जब आप देखोगे ना सर कि कितने लोगों को यूट्यूब ने वो वीडियो दिखाया, तो पता चलेगा 50 करोड़, पता चलेगा 50 करोड़ लोगों को यूट्यूब ने वो वीडियो दिखाया। और लोग क्या देखे? एमएलएम स्कीम देखे बस। और जब आप क्लिक किए, क्लिक करके वीडियो देखने वाले लोग केवल 50 लाख है सर, 1% भी नहीं केवल। यानी कि आपने 49 करोड़ 50 लाख लोगों को विश्व की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री, देश को सोने की चिड़िया बना, देश को जीएसटी सबसे बड़ा रिवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री को आपने बदनाम कर दिया। जरा सा अक्षरी ज्ञान क्या ले लिए, इतने प्रबुद्ध बन गए कि सोचना तो चाहिए, सोचना तो चाहिए। 49 करोड़ 50 लाख लोग, हो सकता है उसमें से कितने करोड़ों लोग करियर प्राप्त करते डायरेक्ट सेलिंग, कितने सारे लोग बेरोजगार होंगे साहब, कितने सारे लोगों के घर में सर 2 वक्त का निवाला नहीं होगा, आपको बता। लेकिन किया क्या मालूम है? यूट्यूब ने 50 करोड़ लोगों को दिखाया इंडिया में, 50 करोड़ लोगों ने एक ही चीज देखा, एमएलएम स्कैम। और केवल 49 करोड़ 50 लाख लोगों ने देखा और केवल 50 लाख लोग पूरी वीडियो देखी, 50 लाख लोग पूरी वीडियो। सर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज मेरी लाइव देख रहे हो ना, या तो डायरेक्ट सेलिंग छोड़ देना, या तो डायरेक्ट सेलिंग छोड़ देना, या तो
काम से जवाब देने के लिए काम करते, काम से जवाब देने, काम से जवाब, क्योंकि रोजगार कितना पैदा हो रहा है, रोजगार कितना पैदा हो रहा है, भलाई कितनी हो रही है, आपकी वीडियो से दिखानी पड़ेगी। ये वीडियो मैं केवल इसलिए बना रहा हूं कि हाँ, किसी की तरह ही तारीफ और किसी की बुराई करने के लिए नहीं, अपनी विवेक, अपनी ताड़ने की क्षमता क्या है, हम कर रहे हैं। आपको मैं आपको बता रहा हूं ना यार, 53 लोगों को बनाया भाई, 53 लोगों को बनाया है। 16 लाख रुपया मिनिमम इनकम होता है, 16 महीने से ज्यादा समय नहीं लगता है, अधिक बता रहा हूं। और एवरेज औसतन 1 लाख रुपए। अब जब आके देखोगे तो कोई 5वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई व्यक्ति कभी जिंदगी में 10,000 रुपया नहीं देखा है, कोई व्यक्ति कभी 5,000 नहीं देखा है। मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं कि हमने उसको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कमाए, वो तो छोड़ो, 5-5 करोड़ लोग कमाए 2 साल 3 साल में, छोड़ो, नॉमिनल बातें की बात कर। सपने बेचते बोलते हैं सर, मैं आपको बताऊं, वी आर द ओनली पर्सनालिटीज, आप ओनली व्यक्तित्व इस देश के अंदर। सपने तो यार देश का प्रधानमंत्री भी बेचता है, सपना तो देश चलाने वाला सरकार भी बेचता है, सपना तो देश को टैक्स देकर चलाने वाला कॉर्पोरेट भी बेचता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा सपना पूरा उन्हीं लोगों का होता है। हाँ, 5 साल के लिए आप देख लीजिएगा, उनके ही सपने सबसे ज्यादा पूरा होते हैं। और जो जिन लोगों को बता के बेचा जाता है ना सर, उसकी औसत बहुत कम है, उसकी औसत अगर बहुत ज्यादा है तो केवल डायरेक्ट सेलिंग। सबको प्रणाम है भाई, सबको सलाम है, लेकिन समझिए उसकी औसत, अब आपको और हमको केवल और केवल पैसा कमाना, जिंदगी बनाना, सपने पूरा करना, ये नहीं है लक्ष्य। हमें इस इंडस्ट्री को विश्व स्तर पे अगर देश को लेके जाना है, इस अद्भुत इंडस्ट्री की क्षमता को अगर दिखाना है, तो ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि यस, सपने पूरे होते हैं, यस, सपने पूरे होते हैं। सर 23 डबल डायमंड की, 23 डबल डायमंड की है सर। हमारे पास ना औसतन डबल डायमंड की इनकम औसतन 30 लाख से 40 लाख होती है सर, और औसतन समय सर 30 महीने से ज्यादा लगता है। हाँ जी सर, औसतन समय 30 महीने से ज्यादा लगता नहीं है सर। मिनिमम इनकम 30 से 40 लाख, तब भी 1 लाख। सर 9 ट्रिपल डायमंड लीडर हुए हमारे, प्रमोशन ही तो है यार। एक आदमी 2,000 की नौकरी ज्वाइन करता है, बाप बताता है तेरे को पैसे की वैल्यू नहीं पता, मैं जब ज्वाइनिंग किया था तो 2,000 रुपए में ज्वाइन किया था, आज 20,000 ना, 20 साल के। सर मैं प्रगति आपको बता रहा हूँ, ट्रिपल डायमंड 9 सर, एक ट्रिपल डायमंड हमारे यहाँ करोड़पति होता है सर। समय जानना चाहेंगे सर? 3 साल मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम। एक भी मेरा व्यक्ति 3 साल से ज्यादा समय नहीं लिया ट्रिपल डायमंड। ओपन चैलेंज, मेरे भी लोग हैं अंडर टाइम। 3 साल के अंदर कोई व्यक्ति करोड़पति बन रहा है सर, बोलो ना सर, सपने पूरे होते हैं। आओ ना चैट बॉक्स में लिखो ना, सपने पूरे होते हैं, लिखो ना सर। आज तो सुनना पड़ेगा ना, आज तो सुनना पड़ेगा ना, आज तो ये आवाज वहां तक जानी चाहिए। सो सर, विजन आप समझना चाहते हो ना सर, तो 2 बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को जड़मूल से खत्म करने का विजन। पहला, प्रोडक्ट महंगे नहीं होते साहब, प्रोडक्ट राइट कीमत में है, डायरेक्ट से राइट कीमत में। और दूसरा, सपने नहीं बेचते, सपने पूरा करते। ये 2 मिसअंडरस्टैंडिंग को जड़ से खत्म करने का नाम है व्हाइट बॉक्स। अगर इस मुहिम में आपको शामिल होना है ना, तो अब आपको खुद को पहले खत्म करना, खुद को पहले खत्म करना। इस मुहिम में अगर शामिल हो, याद रखना, एक व्यक्ति जो हार्डवर्क करने को तैयार है, उसे सफलता के लिए कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, किसी भी मंत्र की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति जो हार्डवर्क करने को तैयार है, उसे सफलता के लिए किसी भी मंत्र की जरूरत नहीं है, किसी भी मंत्र की जरूरत नहीं है, जो हार्डवर्किंग करने को तैयार है। और आपको बताऊं कि यार, कुछ तो बेसिक चीजें कैसे आप सीखोगे, कैसे टूल, टेक्निक, मेथड और प्रोसेस, कौन आपको, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर में जो लीडर बैठा है वो ग्राउंड लेवल तक टच ही नहीं कर पाते। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीसरी सबसे बड़ी चीज, आज आपको पता होगा कि देश के आईआईएम और आईआईएम से जो लोग निकल रहे हैं, वो विदेश में उसको नौकरी मिल रही है। जितने भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं ना बड़े बड़े, वो आईआईएम के ही लोग हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको बता देता हूं कि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अच्छे इंजीनियर्स के लिए अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स के लिए अच्छे डॉक्टर की कॉलेज चाहिए, कहीं ना कहीं मेडिकल की कॉलेज चाहिए, अच्छे सीए के लिए उसकी कॉलेज चाहिए। लेकिन दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक ऐसा विद्यालय चाहिए, एक ऐसा एजुकेशन सेंटर चाहिए जिसमें लोगों को पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में डिग्री दिया जाए, डिग्री तैयार किया जाए, तैयार किया। मैं उसको स्किल बोलता हूं सर, स्किल बोलता हूं मैं, स्किल बोलता हूं। 11वीं में एक बच्चे के पास चुनाव होता है कि किस विषय में आप बेहतर हो, उस विषय को चुनाव करके उसकी अगली 8-10 साल की पढ़ाई करके आप अपनी करियर बना सकते हो, इसे बोलते हैं। क्योंकि वो क्या होता है ना, आपके 11वीं 12वीं, उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मास्टर डिग्री।
8-10 साल पढ़ाई करने के बाद वो आपकी योग्यता अनुसार आपको डिग्री दे देते हैं, और उसके बाद आपके या तो आपको गवर्नमेंट मौका देता है या तो आपको बड़े कॉर्पोरेट्स मौका देता है। और जब कोई भी मौका नहीं देता मेरे दोस्त, तो मैं आपको बताऊं, आप अपनी प्रैक्टिस चालू कर ले। लेकिन आप सफल होते हैं अगर आपने प्रॉपर पढ़ाई लिखाई की है। पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूं, या तो आपको सरकार मौका देगा, आप सरकारी थोड़ी आवेदन लगाओगे, एप्लीकेशन लगाओगे, आगे पीछे जाओगे, नहीं तो कॉर्पोरेट्स में जाओगे। और जब कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्त, तो मैं आपको बता दूं, या कुछ साल काम करने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस चालू करोगे। लेकिन अपने किसी विषय पे पढ़ाई लिखाई किया है ना, किसी भी विषय पे पढ़ाई लिखाई किया है ना, आप अपने साथ साथ 3 पढ़ी की जिंदगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपको अब आपको इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए कौन कौन से विषय की पढ़ाई करनी है, इस विषय की पढ़ाई कौन सी विषय है, उस विषय को बताने वाले और उस विषय की पढ़ाई करने वाले टीचर्स की जरूरत है। आपके पॉकेट फ्रेंडली प्राइस, आपकी कीमत पे। और ये कोई सोच नहीं पा रहा है, क्योंकि जो कोर्सेज बेच रहे हैं वो भी साहब लोग महान हो गए हैं। वो भी 20% लोगों को टच कर पा रहे हैं। उनका भी केवल रोजी रोटी चलाना है। सभी को प्रणाम, बेचिए बिल्कुल यार। लेकिन मैं कहता हूं, इस इंडस्ट्री में इतने सारे विद्यार्थी देश को नंबर 1 बनाने के लिए आगे आ जा सकते हैं। जरा कीमत पॉकेट फ्रेंडली कर दीजिए, विन विन सिचुएशन रख लीजिए। मुझे पता है कॉस्ट लगते हैं सर, कॉस्ट लगते हैं, चीजों को मैनेज करने के लिए कॉस्ट लगते हैं, कॉस्ट लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पोटेंशियल इस फील्ड में है यार। और मैं आपको बता देता हूं, मैं कोई भी चीज लोगों पे आश्रित होके नहीं दोस्तों, जो कमी लगी उन चीजों को ताड़कर एक्शन प्लान पे फोकस करता हूं। एक्शन प्लान पे, बात करने पे नहीं। 5 मार्च और 6 मार्च हम देश को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक ऐसी एकेडमी देने वाले हैं। अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जिसमें यह बताया जाएगा कि भाई आपके विषय कौन से है। आपने डायरेक्ट सेलिंग चुना है ना, आपने नेटवर्क मार्केटिंग चुना है ना, आप केवल सब्जेक्ट चॉइस किया, आपका विषय बताएंगे। और उस विषय के लिए देश नहीं, पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से सबसे बेहतरीन टीचरों को ला के आपके सामने रखेंगे साहब। अगर वाकई आपको पढ़ना चाहते हो, वाकई आप बनना चाहते हो ना, तो KNS एकेडमी, के नारायण स्किल एकेडमी, एक ऐसी इनिशिएटिव आपको बता रहा हूं जो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में बताएगा कि आपका विषय क्या है। आप डायरेक्ट सेलिंग में बिलियनियर बनना चाहते हैं ना, आपका विषय क्या है और आपके टीचर कौन कौन है। मैं आपको बता रहा हूं सर, ये परफेक्ट परफेक्ट एकदम परफेक्ट सिस्टम डेवलप कर दिया है कि अब ये जो लोग थ्योरिटिकल है जो बोलने लग गए हैं ना, आपको बता दूं, इन सबको केवल और केवल काम से जवाब दें। और इसका जवाब देने के लिए आपको एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग, आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। यार देखो, दुनिया क्या बोलती छोड़ो ना, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। दुनिया क्या बोलती छोड़ो ना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कट आपको बता देता हूँ। देखिए, कभी कभी एक बच्चा जब पैदा होता है ना, और माँ बाप पहले ही उसके पास शर्त रख दे कि देख, तेरे को पैदा तो कर रहा है, लेकिन ना तेरे पैर में खड़े होते तक, तेरे को संभलने तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो बच्चा मर जाएगा यार पैदा, वो बच्चा मर जाएगा यार पैदा हो। मैं आपको बताऊं, जिंदगी भर आपका साथ कौन देने वाला है। सर आप लोग शादी करते हैं ना, शादी करते हैं ना, आप बताइए, आप शादी किए हो ना, आपने बच्चा पैदा किया है ना, आप बताइए ना, आप ना आकांक्षा रखते हो ना कि ये मेरी जिंदगी भर साथ, मेरा बेटा मेरा मुखाग्नि देगा, मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जिस पत्नी को आप लेकर आते हो सर, उसके सारे नखरे और खर्चे सब उठाते हो सर। मालूम क्या है, मालूम क्या है सर, आपने उसको जिंदगी भर के लिए रखा। आपने बच्चा पैदा किया तो मालूम क्या है, आपने उसकी जिंदगी बनाने के लिए पैदा किया। सरकार ने एक नियम लाई, हम तो हमारे तो क्यों मालूम है। अरे क्यों इतने बच्चे पैदा कर रहे हो अगर आप उसकी जिंदगी बना ही नहीं सकते। आपको कोई हक नहीं है किसी को भी पैदा कर दे, छोड़ दे ऐसे ही। सर हम शादी करते हैं सर, क्यों मालूम है, जिंदगी भर साथ रहने, जिंदगी भर साथ रहने। हम बच्चा पैदा करते हैं उनकी जिंदगी बनाने के लिए। सर इस बिजनेस में ना किसी को भी तभी जोड़ना जब उसकी जिंदगी बनाने की जिम्मेदारी ले सकते। इफ यू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप यकीन मानेंगे सर, मैं उतने ही लोगों को अपने, मुझे नहीं शौक है बड़ा बड़ा व्यापार करने, लेकिन मैं बिना शर्त के, जब तक वो बन ना जाए, हाँ एक ही चीज है कि उसके अंदर जुनून होना चाहिए इसी विषय के प्रति। कभी कभी क्या होता है ना सर, एक लड़का जो है ना डॉक्टर नहीं बनना चाहता है, लेकिन बाप क्या है ना डॉक्टर है, और बाप की अप्रोच है, तो जबरदस्ती कॉलेज में इधर उधर पैसा देके वो डॉक्टर को डिग्री दिला देता है। और वही 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 बच्चा जब डॉक्टर बन के ऑपरेट करता है तो किसी की जान जाती है।
वही बच्चा जब डॉक्टर बन के ऑपरेट करता है तो एक बीमारी के लिए इलाज करते रहता है, 4 बीमारी उस शरीर को दे देता है। क्यों मालूम है? क्योंकि किसी एक बाप ने बिना रुचि के अपने बच्चों को वो बनाना चाहा, जिसके वजह से अब केवल और केवल वो अधर्म करेंगे, पाप के हिस्सा। सर, रुचि और उत्साह जरूरी है। सर हम आपको बता दें, अगर आपके अंदर रुचि और उत्साह ना, एथिकल प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप को निमित्त बनाने का, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बनाने के लिए, सर आपको वाईटीएम सुनना पड़ेगा आज। हाँ, आपको वाईटीएम सुनना पड़ेगा। सर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं ना, तो आपको शेयर भी करना पड़ेगा जी। और सर आपको बता दूं, बहुत छोटा काम करेंगे लेकिन विजन के साथ काम करेंगे। 53 डायमंड बनाए हम लोग 2023 में। 106 डायमंड, जस्ट डबल। 106 डायमंड ऑन पेपर। अरे सर, 31 दिसंबर होता है क्या, महीने का आखिरी दिन? हाँ, एक काम करेंगे, 30 दिसंबर तक बना लें। 30 दिसंबर कभी भी कहीं पे भी मिल जाना है, कहीं पर भी मिल जाना। 31 दिसंबर 2000 किसी भी सन का आखिरी दिन 31 दिसंबर होता है। 30 दिसंबर के साथ डेटा के साथ रहेंगे, उतनी ही जिम्मेदारी लेंगे जिसके लिए हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं। और हमें पता है, आप गलत फहमी में मत रहे, हमें पता है ना, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, आप हमसे ज्यादा जानकार हो। अरे कड़ी मेहनत सारे फॉर्मूला का बाप है मेरे भाई, बाप है वो। और बाप से कभी पंगा लेना नहीं चाहिए यार। कितने गाना तो बने बॉलीवुड में, बाप बाप होता है बेटा। हाँ हाँ, बाप बाप होता है, नो पंगा। बहुत छोटा टारगेट लेंगे, लेकिन उतना ही लेंगे जितनी जिम्मेदारी ले सकते। 106 डायमंड बनाएंगे, 16 महीने के अंदर ही बनाएंगे। 16 महीने के अंदर ही बनाएंगे। सपने पूरा करते हैं, ये देश नहीं दुनिया को दिखाएंगे। डबल डायमंड हमने सर 23 बनाए हैं, 46 डबल डायमंड बने लिखित में है अपने पास, हमारे टारगेट, हमारी जिम्मेदारी। 46 डबल डायमंड बनाएंगे 2024। सुनो ना सर, विजन ओपन बोल रहे, कोई जोश में नहीं, कोई हवा में। सर ट्रिपल डायमंड 9 बनाया सर, 18 ट्रिपल डायमंड बनाएंगे। 18 18 ट्रिपल डायमंड बनाएंगे, डबल। और सर आपको बता दूं, जो जो चीजें दिल से निकलती ना सर, रात में सपने में भी आके पूछना आप मुझसे, कमल जी आप कितने अपने बिजनेस के अनुरूप ट्रिपल डायमंड बनाओगे, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, 18। लेकिन मैं बेहोश रहूंगा सर, मैं होश में नहीं रहूंगा। मैं जब भी सोता हूँ ना, बहुत बेहोशी में सोता हूँ, इतनी नींद पेंडिंग है मेरी कि मैं जब सोता हूँ ना, आप मुझे कपड़े भी निकाल लोगे, मुझे पता नहीं चले। हाँ, आप सपने में भी मुझे पूछोगे ना, कमल जी कितने डबल डायमंड निकालोगे, कितने ट्रिपल डायमंड निकालोगे, क्लियर बोल दूंगा साहब, 46 डबल डायमंड निकालेंगे, 106 डायमंड निकालेंगे और 18 ट्रिपल डायमंड निकालेंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि सर आपको बता दूं, इस विजन प्रोग्राम को लाइव करने से पहले सर, कल रात में 3 बजे तक पूरा साल भर का डाटा को एनालाइज किया हूं, अपने लोगों की क्षमता को पढ़ा हूं, अपने मेहनत पे ईमानदारी किया हूं कि कितना मुझे मेहनत करना पड़ेगा, क्या मैं कर पाऊंगा। और जितना मुझे पता है, कड़ी मेहनत करने वालों को कोई सफलता का सूत्र नहीं चाहिए। अरे सारे सफलता के सूत्र पे भारी पड़ता है भाई, सारे सफलता के सूत्र पे भारी पड़ता है कड़ी मेहनत करने वाले। सर हमने 4 प्लेटिनम बनाए सर, 4 प्लेटिनम बनाए। हमारा प्लेटिनम लीडर मिनिमम 2 करोड़ का होता है सर, और हमारा प्लेटिनम लीडर 3 साल में बन जाता है मिनिमम। 2.5 साल में भी बनाया है सर, 2.5 साल में, 2.5 से 3 साल में 3 से 5 करोड़ हमारा प्लेटिनम लीडर कमाता है सर, एथिकल प्रोडक्ट सेल करके। तो सर 4 प्लेटिनम बनाया सर, लिखो ना, 8 प्लेटिनम बनाएंगे सर, लिख दीजिए सर। और ना आप 31 दिसंबर को 1-to-1 मीटिंग में आएंगे, 1-to-1 मीटिंग में आएंगे, बड़े दिल से सर, मेहनत करने वाले लोग हैं, केवल कर्म करना आता है, केवल कर्म करना आता है, केवल कर्म करना आता है। हाँ सर, हमने ना एक लीडर को 1 महीने में 66 लाख से बड़ा का चेक 3.5 साल की अवधि में, 66 लाख सिंगर में। बताएंगे ना सर, पे आउट क्यों नहीं बताएंगे सर, सपने पूरा कर रहे हैं सर, आप बताइए ना सर। 10 साल हो जाए किसी व्यक्ति को, आप साल भर का 66 लाख नहीं देते हो, 1 महीने में दे रहे हैं सर, तो सपने तो पूरा कर रहे हैं ना सर। तो क्यों, कोई व्यक्ति पैदा हुआ अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए, जीने के लिए अपनी जिंदगी को, और इतनी बड़ी बेहतरीन व्यवस्था जो वाकई सपने पूरा करते हैं, कैसे आप चीख कर ना बताए, आप बताइए ना सर। 3.5 साल में एक तो पाँच की है सर, 66 लाख उसका चेक है, एक तो पाँच की है 3.5 साल, अधिक से अधिक उसकी इनकम टोटल 5 करोड़ है सर, ज्यादा से ज्यादा 4 साल होगा, 4 साल के अंदर। तो सर एक तो पाँच किए ना सर, एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा बड़ा खेलते हैं, इसमें दो नहीं, कम से कम यार 3 तो 5 बनाएंगे। हाँ, कम से कम 3 तो 5 बनाएंगे, और तीनों का चेक 60 लाख से 1 करोड़ तक का सिंगल मंथ, सिंगल मंथ का बने, सिंगल मंथ। अरे सर मैं आपको बता दूं, आज आज एक्चुअली में क्या है ना सर, आज हमारी कद छोटी है, लेकिन याद रखिएगा, नियत इतनी साफ है ना, काम करने का जुनून इतना खतरनाक है,
कि सर आपको बता रहा हूँ, कद इतनी बड़ी हो जाएगी ना सर कि आपकी कद दिखेगी भी नहीं, बौनी हो जाएगी। बहुत क्रांतिकारी लोग डायरेक्ट सेलिंग में सर। आपने चंद पढ़ने पलट कर एमएलएम स्कैम कह दिया। सर काम से जवाब दिए, ओनली काम से जवाब। और मुझे पता है कि डायरेक्ट सेलर्स के अंदर ना वो चिंगारी है जिसको केवल और केवल दो पत्थर को मार के चिंगारी देने की जरूरत, और परिणाम के साथ है सर। सर कुछ लोग ना इस साल की वीडियो को अवॉइड करेंगे, नहीं समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल डेटा के साथ आएंगे 1 जनवरी 2025। जो बोला सो किया। हाँ सर, जो बोला सो किया। ये लाइव है सर एफबी में, ये यूट्यूब में भी कल सुबह डल जाएगा। जो बोला सो किया। अगले साल आएंगे। कब तक? अरे सर पुरानी ईंटें है ना, कुछ लोगों की आदत हो गई, कुछ लोगों की आदत हो गई है, मुझे पता है। लेकिन कब तक? कब तक? करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर हो निशान। होगा ना सर? लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। और मुझे पता है कि आप सब लोग अपनी क्षमता अनुसार, अपनी टीम की क्षमता अनुसार, वाकई यार ये दो चीजों का जवाब देना। और हम केएनएस एकेडमी की लॉन्चिंग 5 और 6 मार्च को कर रहे हैं यार। जितने लोग रजिस्टर्ड किए हो ना, टिकट कर लो। 5 और 6 मार्च, 5 मार्च को देश को एक ऐसी एकेडमी मिल जाएगी जो बताएगी आपको यार कि आपका विषय जो है ना, उस विषय में ये विषय की पढ़ाई करनी है। और आप बताइए, आप आपकी जो पॉकेट है ना, उस पॉकेट के अलावा, पॉकेट के अकॉर्डिंग भी हमारे पास कोचेस है। आपका पॉकेट है ना, जितना छोटा पॉकेट होगा सर, उससे कई गुना मोटा आपको कोच देंगे, आपको तैयार करेंगे, आपको पढ़ाई लिखाई करेंगे। मैं खुद आपको तैयार करूंगा। मैं आपको बता दूं सर एक बात डायरेक्ट सेलिंग की। चलिए लिखिए एक बात, लिखिए एक बात डायरेक्ट सेलिंग। सर आपको बताऊं, हो सकता है अगर रियल कोच मिल जाए तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप सक्सेस नहीं होगे, लेकिन जिंदगी में आप असफल नहीं होगे, मेरी गारंटी, ये गारंटी है। हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप कामयाब ना हो, लेकिन जिंदगी में आप कामयाब नहीं होगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी क्षमता के अनुसार 1000 गुना ज्यादा कामयाब होंगे। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, इस विश्व में जितने भी सफल लोग रहे हैं, जितने भी सफल लोग, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का 2018 का जर्नल पढ़ लीजिए। इस विश्व में जितने भी सफल लोग रहे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से रहे, किसी भी फील्ड से रहे, 2018 में उन्होंने एक सर्वे किया अलग अलग फील्ड के बिलियनियर लोगों की, क्या इनके अंदर वो योग्यता थी। तो पता चला कि 3 कॉमन हैबिट सबके अंदर। एक हैबिट था सर, सबसे पहले आपको बता देता हूं, एक हैबिट था उसके अंदर कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, बातचीत करने की कला से। और आपको बता दूं, ये बातचीत, आपको बता दूं, ये आपको देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, बिना कोई शैक्षणिक योग्यता, बिना कोई उम्र के पाबंदी के। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, आपकी एकेडमिक एजुकेशन ज्यादा नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। आपको पता है ना आज प्रधानमंत्री कौन? आपको पता है ना आज कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री का बोलबाला है? केवल उसकी वाक पटुता के दम पे सर, केवल और केवल उसकी वाक पटुता के दम पे। दूसरी स्किल, सेलिंग स्किल है सर, बेचने की कला। कुछ लोग तो बोलते हैं मुझे बेचूलाल नहीं बनना है। हे भाई कहां हो आप? कुछ लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सेल्समैनशिप का काम नहीं है, टीम बिल्डिंग का काम है। जितना बड़ा टीम उतना बड़ा। मैं मानता हूं आपकी बात, स्वीकार करता हूं, लेकिन भाई ये कला का कलाकार बना दोगे ना, तो हो सकता है वो उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में उतनी सफलता ना बने, लेकिन इस कला का कलाकार बन जाएगा तो जिंदगी में जरूर सफल बनेगा, और मरने से पहले लाखों लोगों को सफल बनाएगा। सेल्स वो प्रोफेशन है दुनिया में सबसे ज्यादा देने वाला। अरे सर मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति फेल नहीं होगा। एक व्यक्ति, आप आइए ना सर हमारी एकेडमी में, आपने डायरेक्ट सेलिंग चुना है ना सर, हम आपको सब्जेक्ट देंगे, इसी सब्जेक्ट में पढ़ाई करना। आप बताना सर आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती, आपको तैयार करेंगे। देश नहीं दुनिया के स्तर के शिक्षक लाएंगे। बस यार पढ़ाई लिखाई करना, हार्ड वर्क, इससे इसके बिना नहीं हो सकता साहब, ये तो करना ही पड़ेगा। फिर बताऊं आपको, ठीक है आप उस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल में फेल हो जाओगे, लेकिन जिंदगी में 1000 गुना सक्सेस हो, 1000 टाइम सक्सेस हो गया। तीसरा कला है सर, पीपल मैनेजमेंट स्किल। यस सर, पीपल मैनेजमेंट स्किल, पीपल स्किल, पीपल स्किल, लोगों का दिल जीतने का कला। व्यवहार ही व्यापार है साहब, लिख लीजिए, व्यवहार ही व्यापार। व्यवहार सिखाएंगे सर आप। कोई आपका नुकसान भी कर देना, तब भी उस व्यक्ति को खोकर अपने जीवन में एक व्यक्ति का नुकसान मत करो। नुकसान कर दिया ना, गलती ताड़ लो, सीख लो, गलती रिपीट मत करना, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं खोना। आप हो ही नहीं सकते सर। और इस इंडस्ट्री में केवल इस सारी चीजों की पढ़ाई लिखाई संभव है, बाकी जगह तो समय ही नहीं, बाकी लोगों को तो समझ ही नहीं। ये मैं रिसर्च की बातें बता रहा हूं, रिसर्च की बातें बता रहा हूं।
प्रोडक्ट की बात करेंगे ना सर, तो मैं आपको बता दूं कि मैं सच बोलता हूं, जनरल प्रोडक्ट में डायरेक्ट सेलिंग एक स्तर तक ही आपको उपलब्धि दे सकती है। आप ही बताइए ना सर, सिंपल से एक बात बताइए आप मुझे, कि आज क्या तेल, साबुन, चाय पत्ती के लिए कोई चैलेंज है सर आपको? नहीं है। ये कैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल का प्रोडक्ट हो सकता है, आप ही बताइए। तेल साबुन के लिए कोई चैलेंज है क्या? कारण क्या है सर? इसलिए चैलेंज नहीं है कि हिंदुस्तान लीवर ने इतना बड़ा सप्लाई चेन बना के रखा है ना, कि भैया बिजनेसमैन है ना, आपके बाजू में रहते हैं ना, वो क्या करेंगे, भाभी खाली रहती कि उसके लिए दुकान खोल देंगे। प्रोडक्ट वो होना चाहिए सर जिसके लिए चैलेंज हो। माउथ पब्लिसिटी का प्रोडक्ट है सर, वर्ड ऑफ माउथ। आपको पता है सर, हम अलोवेरा नहीं बेचते, त्रिफला नहीं बेचते, नोनी बाबू नहीं बेचते, क्यों पता है? क्योंकि बाजार में कहीं से भी मिल जाए। हम वो प्रोडक्ट बेचते हैं जिसकी ब्रांड, आपको बता दूं मैं, हेयरफॉल की बात अगर करूं ना सर, आप जाओ देखो ना सर, बड़े बड़े ब्रांड जितने भी मार्केट में उपलब्ध है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, तीन तेल बहुत बढ़िया चल रहे, केस किंग, इंदु लेखा, आदिवासी। जाके देखिए ना सर, आदिवासी की पैकिंग देखिए, केश किंग और इंदु लेखा में जरा देखिए क्या लिखा है उसमें, मिनरल ऑयल। खुल के बोलो सर। लेकिन शास्त्र बताते हैं, काले घने लंबे चमकदार बाल के लिए तीन ही तेल चाहिए, नारियल तेल, तिल तेल और सरसों का तेल। हमारे जमाने में नारियल तेल सस्ता था सर। ठंडी में ना नहाने से पहले धूप में रखना पड़ता था, नहा के आ जाते थे, तेल नहीं पिघलता था, तो माँ चूल्हे में रोटी बना रही थी या चावल फ्राई कर रही होती थी, रोटी मोटा वाला, ऐसे घी वाला पतला रोटी नहीं मिलता था सर। या चावल चावल की रोटी बना रही होती थी, या तो चावल फ्राई कर रही होती थी, तो हम जाके ना वो आग में उस तेल को पिघलाते थे। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई, याद रखना होता क्या है, साइकोलॉजी से खेलता है सर बाजार। ये बड़े कॉर्पोरेट्स क्या करता है, साइकोलॉजी से खेलता है सर। सर मैं कक्षा 7वीं में था, मेरी बहन की जब शादी हुई, वर्ष 2007, मेरी बहन की शादी हुई, कक्षा 7वीं में था, वर्ष 2007। मेरी बहन एक क्रीम लगाती थी, फेयर एंड लवली। सर 5 रुपए में 9 ग्राम आते थे। क्या आते थे? 5 रुपए में 9 ग्राम। सर बिजनेस ऐसे समझ नहीं आएगा। सर आज कितने साल हो गए? 16 साल, 17 साल, आज भी फेयर एंड लवली 5 ग्राम का है। एक्चुअली क्या ना, माइंड माइंड से नपुंसक हो चुके कि फेयर एंड लवली 5 रुपए में ही चाहिए, तो उसने क्या किया, पहले 5 रुपए में 9 ग्राम देता था, अब आपको 10 रुपए में 5 ग्राम देता है। जाके देखिए ना सर पाउच, जाके देखिए ना पाउच को, आप जाके देखिए ना जरा पाउच को, आपको समझ आ जाएगा। एक ही बार में समझ आ जाएगा कि कहां से कैसे, किस तरीके से चीजों को काटा गया, किस तरीके से चीजों को काटा गया, आपको समझ आ जाएगा। साइकोलॉजी पे खेलते सर। आपको पता है सर, हम लोग अपने जमाने में, यानी कि ऐश्वर्या राय नहा के दिखती थी ना, तो लगता था साबुन से गोरा होते। 10 रुपए का लक्ष्य मिलता था सर। मैं आपको बता दूं, सारे ड्राइवर जो गाड़ी चलाते थे, हमारे मौसा जी ट्रक चलाते हुए आते थे, लक्ष्य साबुन से नहाते थे। सर हम लोग उस जमाने में जब लक्ष्य से नहाते थे ना सर, तो उस समय लक्ष्य बाप मिलता था 10 रुपए में। अभी भी लक्ष्य 10 रुपए का मिलता है, लेकिन लक्ष्य बच्चा मिलता है। कैसे खेला गया देखिए ना सर। उस समय साइज थी, लक्ष्य बाप मिलता था, लेकिन अभी लक्ष्य बच्चा मिलता है 10 रुपया में। क्योंकि पता है, आपकी माइंडसेट हो गई है, आपको लक्ष्य 10 रुपए में ही चाहिए, इसलिए उसने बाप को बच्चा बना दिया, और वो सच्चा बन गया कि वो आज तक रेट नहीं बढ़ाते, वो आज तक रेट नहीं बढ़ाते, वो आज तक रेट नहीं बढ़ाते। सर रियल रियल केस स्टडी है ये, रियल रियल केस स्टडी है ये, इस पर कोई कंपेरिजन नहीं कर पाया, कोई टिप्पणी नहीं कर पाया। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली दिन है यार आज, और फिर से आपको बताना चाहता हूं कि अगर कुछ लोगों को लगता है, मैं आपको बताऊं, पिछले 3-4 साल से एक प्रैक्टिस चल रही है कि एक बड़ा पूंजी वाला आदमी है, एक बड़ा पूंजी वाला आदमी, पैसा वाला आदमी है, तो 4 लीडर मिलकर उसको बोलते हैं कि सर नगद का धंधा, डायरेक्ट सेलिंग, नगद का धंधा, नेटवर्क मार्केटिंग, एक काम कीजिए, कंपनी आप बनाइए, बिजनेस हम देखें। और आपको बता दूं मैं, हिंदुस्तान लीवर भी, जिसका पूरा देश नहीं दुनिया में नेटवर्क, हर घर में सर, आप अपने घर से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा में चले जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन कौन सा चीज हिंदुस्तान लीवर का है, कब कब वो खरीद लेता है। सर आप एमडीएच मसाले खाते हो ना सर, एमडीएच मसाला भी हिंदुस्तान लीवर का है। हाँ हाँ, आपको पता ही नहीं। वो क्या करता है, या तो अपना मैन्युफैक्चरर को खरीद लेता है, या तो अपने कॉम्पिटिटर को खरीद लेता है। जब कोई चीज चलती है ना, नाम उसी का, काम हिंदुस्तान लीवर का। सोच कर देखिए, नाम उसी का, काम हिंदुस्तान लीवर का। अब आप बात समझिए सर, कोई भी जब आप क्लियर कट आप बात समझिए, कोई भी इस तरीके से आपको बताए, इतनी बड़ी प्रोफाइल, हाथी दिखा, याद रखना, आप सब लोग पिछले 5-7 साल में सीखे हो, कई लोग ने जिंदगी केवल और केवल प्रोफाइल के चक्कर में बर्बाद किया। मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नियत क्या है मेरे भाई, इंटेंशन बोलते हैं अंग्रेजी में।
अंग्रेजी में इंटेंशन बोलते हैं, हिंदी में इसको नियत बोलते हैं। और नियत ऐसी चीज है जो साथ रहने के बाद समझ में आती है। इसे कागजों में नहीं देख सकते, प्रोफाइल सर्टिफिकेट कागजों में देख लोगे। नियत ऐसी चीज है जो साथ रहने के बाद समझ आती है। धोखा हो सकता है और आपके साथ, अगर आप भी आज प्रोफाइल को देखकर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हो, प्रोफाइल इतना बड़ा ऑफिस, इतनी बड़ी कंपनी, इतने सालों से काम कर रही है, एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इंपोर्ट का बिजनेस है, गलत है, गलत फहमी में। सब प्रोफाइल नहीं सर, इंटेंशन, नियत। हाँ, प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कैसा होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान मैंने आपको बताया कैसा होना चाहिए, और आपको सक्सेस सिस्टम भी बताया कैसा होना चाहिए। तीनों ही चीज हमने आज 8 साल में कर पाई, इतनी बड़ी उपलब्धि। काम तो अब करेंगे, काम तो अब करेंगे 2024 में, शंखनाद तो अब करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डायरेक्ट सेलिंग के अनुकूल, मार्केटिंग प्लान लीडरशिप सेंट्रलाइज्ड एंड सक्सेस सिस्टम एकदम ऐसा कि हर व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में कामयाब नहीं होगा लेकिन जीवन में जरूर कामयाब। हमारे साल 2-3 साल पढ़ाई करने के बाद अपनी जिंदगी में जरूर कामयाब होगा और हजारों लाखों लोगों को मार्गदर्शन करते रहेगा कामयाब होने। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रियल कॉर्पोरेट बड़ी, मैं आपको बता दूं बड़ी कंपनियों के साथ दिक्कत क्या है, कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ दिक्कत क्या, आपको बता दूं मैं चैलेंज क्या है। क्यों डायरेक्ट सेलिंग, वो कोई भी बिजनेस में हाथ रखिए कामयाब हो सकते हैं लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में फेल होंगे। इसका रीजन ये है कि जो कॉर्पोरेट कंपनी ना मेरे भाई, वो आईआईएम बड़ी बड़ी कॉलेज से स्टूडेंट को निकलते ही खरीद लेते हैं। हाँ, स्टूडेंट को निकलते ही खरीद लेते हैं और उसको डायरेक्टर सेल्स, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, जनरल मैनेजर वो बना सकते हैं, नेशनल सेल्स हेड वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विडंबना क्या आपको बता दूं, फेल होने का कारण क्या बता दूं, ओसवाल ग्रुप आया था ना अभी डायरेक्ट सेलिंग में, अभी भी चल रही है। वीएलसीसी कॉस्मेटिक्स ब्यूटी का अभी भी चल रही है सर। सर सफल होके तो दिखाए, सफल होके तो दिखाए। बिग बिजनेस हाउस डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए सफल नहीं होंगे क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को ड्राइव करने वाला इंप्लॉय मिलता ही नहीं। लीडर कभी इंप्लॉय बनेगा नहीं, और जो इंप्लॉय है वो लीडर है नहीं। और ये बिजनेस केवल लीडर ही, केवल लीडरशिप मेंटालिटी का व्यक्ति ही सक्सेस कर सकता है। बोलो क्या करोगे आप, बोलो क्या आप लीडर, आप लीडरशिप समझते हो, आप नौकरी तो करोगे नहीं, आप तो करोगे नहीं, कितना पैकेज दे देगा भाई वो। और जिसको लीडरशिप समझना आए केवल वही करेगा, जिसको संभावनाएं ना समझ आए डायरेक्ट सेलिंग में करके, मतलब ट्रू दृष्टा, असली लीडरशिप, असली संभावनाएं वो नहीं देख पाया साहब। इसीलिए समझ लो कि वो या तो अभी कोच बन गया है या तो किसी कंपनी में सीईओ बन के जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन आपको बताऊं, या तो किसी कंपनी का सीएमडी बन जाएगा। 3 साल, 3 साल बेहाल। 3 साल उसका कार्यकाल, जैसे विधायक है, सांसद है, मंत्री है, कम से कम 5 साल रहता है कार्यकाल, उनका कार्यकाल 3 साल ज्यादा से ज्यादा। हाँ, विद ड्यू रेस्पेक्ट, विद ड्यू रेस्पेक्ट, 2-4-10 लोगों को मैं गलत नहीं बोल रहा हूं सर, 200-400 करोड़ लोगों की जिंदगी के लिए मैं बोल रहा हूं कि यार देखो, हमें ताड़ने की क्षमता सीखनी है। कनेक्ट विथ अ ट्रू लीडरशिप। ट्रू लीडरशिप इस इंडस्ट्री में कोई रेवोल्यूशन लेके आएगा, कोई क्रांति लेके आएगा। भले मैं नहीं हूंगा यार, मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन साहब मेरे जैसा ही कोई होगा, याद रखना, मेरे जैसा ही कोई होगा। उनकी विचार मुझसे मिलेगी, उनके कार्यशैली मुझसे मिलेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझसे मिलेगी। अरे वो पर्सनालिटी डिक्टो मेरे जैसा हो, भले मैं ना हूं और मुझे शौक भी नहीं। ऊपर वाले ने मुझे निमित्त चुना होगा तो जरूर करूंगा, जरूर करेंगे। लेकिन याद रखना, कोई रेवोल्यूशन लेके आएगा ना, कोई क्रांति लेके आएगा ना इस इंडस्ट्री में, तो डिक्टो मेरे जैसा, डिक्टो मेरे जैसा होगा। उनकी वाक पटुता, उनकी विचार शक्ति, उनकी कार्यशैली, सब कुछ डिक्टो मेरे जैसा होगा। और कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथ इसलिए बंधे हैं क्योंकि वो नौकरी पे तो करोड़ों में ला सकते हैं लोगों को, लेकिन लीडर को नहीं ला सकते, और वो खुद है नहीं लीडर। डायरेक्ट सेलिंग ये बिजनेस मॉडल ही अलग है ना, ये बिजनेस मॉडल ही अलग है ना सर। मैं बैठता हूं ना टेबल में, मुझे पता है यहाँ पे ना, यहाँ पे ना एक अनपढ़ आदमी को भी सर बोलना पड़ता है, और कॉर्पोरेट ये काम कर नहीं पाता। दिक्कत यही पे है। एक्चुअली में वो तो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही तोलता है व्यक्ति को कि इसकी औकात कितने की है, 25,000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, शैक्षणिक योग्यता के आधार पे ही। और सर मैं इस टेबल में बैठता हूं, मुझे पता है, मुझे एक अनपढ़ आदमी के अंदर बिलीनियर देखना होता है सर। ये कॉर्पोरेट्स नहीं कर पाते, वो नहीं बोल पाएंगे सर, वो नहीं बोल पाएंगे साहब। एक अनपढ़ आदमी जो गमछा लगा के टेबल में आया ना,
ये उसकी बस की बात नहीं उसको सम्मान देना। एक भैंस चराने वाला आदमी, एक आड़ा तिरछा दिखने बात करने वाला व्यक्ति, उसमें योग्यता तलाशना, उसमें काबिलियत तलाशना, अरे साहब इसी को लीडरशिप कहते हैं। आज केंद्र सरकार ये ट्रू लीडरशिप को करके छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है, जो लोग यहाँ के जानते हैं, और हर हर जगह इसी को लीडरशिप कहते हैं, इसी को लीडरशिप कहते हैं। दुनिया में राज करेंगे वो लोग जिसके अंदर लीडरशिप की दृष्टा होगी, जिसके अंदर लीडरशिप की दृष्टा होगी, जो योग्यता को तमाम अभाव के बावजूद देखने जानता हो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल यही बोलता है कि योग्यता को तमाम अभाव में भी आप देखना सीखो, क्योंकि सारे अभाव के बावजूद भी अगर उसके अंदर एक ज्वलंत डिजायर है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, एक बर्निंग डिजायर है, दिस इज ओनली रिक्वायरमेंट, एक बर्निंग डिजायर है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, बस एक चीज वो कर ले, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क बस कर ले। और ये आपको बता दूं सर, इसके लिए ना इस चेयर में केवल लीडर को बैठना पड़ेगा, और कॉर्पोरेट कंपनी सैलरी में या पैकेज में लीडर्स को तो ला नहीं पाएंगे सर। कैसे होगा सर, आप बताइए ना, कैसे होगा आप बताइए। हाईली इम्पॉसिबल सर, ये बड़ी प्रोफाइल के चक्कर में मत जाना सर, ये नियत का बिजनेस, ये नियत का बिजनेस। और मैंने आपको विजन 2024 में बता दिया कि हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मार्केटिंग प्लान, सर एक इंच करेक्शन नहीं किया मार्केटिंग प्लान में। 5 लाख नहीं, 500 नहीं, 500 से 5,000, 5,000 से 50,000, 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 50 लाख से भी ज्यादा चेक बन गए 48 आवर्स के अंदर मेरे दोस्त, 48 आवर्स के अंदर। समझो ना सर, आज तो वाईटीएम को सुनना पड़ेगा सर। सर अभी तक नहीं किया शेयर ना फेसबुक में, कर दो ना, आज तो लोगों को सुनना पड़ेगा सर, आज तो लोगों को सुनना पड़ेगा, विजन तो सुनना पड़ेगा सर। अक्षरशः जो 2023 तक किए हैं उसका दुगना मिनिमम 30 दिसंबर 2024 तक करके दिखाएंगे सर। हमें पता है कड़ी मेहनत ही तो करना है। नहीं है सर, कुछ भी ज्ञान नहीं है, नहीं आता है, नहीं है नॉलेज लीडरशिप, बस इतना जानते कड़ी मेहनत आती है, दिन और रात। कहते हैं ना, वर्क लाइक ए डॉग एंड लिव लाइक अ किंग। कुत्ते के जैसा मेहनत करेंगे सर, राजा की जिंदगी देनी लोगों को। करेंगे मेहनत, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, राजा की जिंदगी देनी है लोगों को। मुझे पता है सर, राजा की जिंदगी देने के लिए ना कोई व्यक्ति कुत्ते के जैसा मेहनत नहीं करना चाहता, दिक्कत यहीं पे है, लेकिन हम करेंगे सर। आई होप ये विजन प्रोग्राम आप सब लोगों के अंदर, वो आपके अंदर जो ज्वाला है उसे चिंगारी देने के लिए काफी है। मेरे दोस्त, जितने भी लोगों को मैंने मिशन 2024 बनाने कहा है, आज रात 12 बजे तक जिनका नहीं बना है, फोन घनघनाओ है, उनको बनाने बोलो। अभी ना हम काम करने के मूड में, हाँ, अभी 2024 में ना हम काम करने के मूड में। तो किसी का मूड नहीं भी हो ना, तो उसको बोल दो कि यार इस फील्ड का लीडर काम करने के मूड में है, तो भलाई यही है कि कम से कम बहती में तो हाथ धो लो, बहती गंगा में तो हाथ धो लो। आई होप आज की लाइव आपने काफी शेयर किया होगा, बहुत शेयर किया होगा। इतना शेयर करो, रोज सुबह उठकर शेयर करो, और जब तक आपके जहन में ना बसता है तब तक सुनो। पूरी तैयारी हो चुकी हो? हेलो सर, पूरी तैयारी हो चुकी है, अब काम करने की बारी। अब 1 जनवरी 2024 तैयारी में लग गया सर 8 साल, क्या करें। चिंटू दे आता ही नहीं था कुछ, तैयारी में ही 8 साल लग गया सर, क्या करे बताइए। बाजार ने ठोक पीट के सिखाया है, बहुत लंबा समय लग गया, मैं भी सोचता हूँ क्या करूं, आता नहीं था कुछ, तैयारी में 8 साल लग गया। लेकिन हाँ, काम करेंगे ना सर, आज से काम करेंगे, और हर साल विजन शेयर करेंगे, और उस विजन को प्राप्त करके दिखाएंगे। अक्षरशः एक दिन पहले आप सभी मुझे बहुत प्रेम पूर्वक सुने, मुझे सम्मान से सुने, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, कृतज्ञता अर्पित करता हूं। आप जैसे महानुभाव लोग मुझे मिले, पता नहीं परमात्मा का क्या विशेष योजना, मुझे समझ नहीं आता है। एक ही चीज समझ आता है भैया, कर्म पे ध्यान रख, काम करते जा, बस बाकी कुछ नहीं। काम कर रहा हूं, काम करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। जितने भी और हमारे प्रतिद्वंदी कंपनी, सबको भी प्रणाम करता हूं और आंदोलित करता हूं आपको कि सर इसी विषय पे काम कीजिए। आप सब लोग, लोगों की जिंदगी बनानी, लोगों को राजा की जिंदगी देनी, मिलकर काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। लेकिन ऐसे वीडियोस आना एमएलएम स्कैम, लेकिन ऐसे वीडियोस आना कि सीईओ कंपनी छोड़ दी, लेकिन ऐसे वीडियोस आना कि आई क्विट एमएलएम, ये अच्छा नहीं है सर, ये एक लीडर का परिचय नहीं है सर। ऐसी चीजें और ना हो, इसलिए आपको और हमको काम करना पड़ेगा, इसलिए आपको और हमको काम करना पड़ेगा। सो आई होप आप सब लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करेंगे, वीडियो को जगह जगह शेयर करेंगे, संकल्पित भाव से। जो मिशन पे आप लिखे, मर जाएंगे यार, लेकिन एक दिन भी जो लिखे है ना, आप कोताही नहीं करेंगे, कोताही नहीं करेंगे, आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे, टालेंगे नहीं, जो लिखे है उसे करके ही सोना है। आप सभी को शुभकामनाएं, एक बार पुनः नूतन वर्ष 2024 की आप सब लोगों को
आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वर्ष आप लोगों के जीवन में, आपके परिवार में, आपके दोस्त यार सबके जीवन में इतनी खुशियों की रंग भरे कि आप सब लोग प्रफुल्लित होकर 2024 को एक एक पल को जिए। यहीं पे आप सबको प्रणाम करते हुए, धन्यवाद अर्पित करते हुए आज की वेबिनार समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।